सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ कि महादेव कहते हैं कि बुद्धि बड़ा होता है कि पैसा। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले आप लोग पास आसानी से पहुंचे, रोज महादेव के नए नए चर्चा सुन सके। दोस्तों मेरे रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती हैं। और गुरु भाई बहन आप लोग के साथ से, आप लोग का सपोर्ट से महादेव का चर्चा और शिव शिष्या तक पहुंचे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक नगर में एक राजा साहब थे। अब राजा साहब जो थे वो बुद्धि को वैल्यू नहीं देते थे, वो पैसे को ही वैल्यू देते थे। और जो राजा साहब के मंत्री थे, जो सैनिक थे, जो प्रजा थी, तो राजा साहब कोई भी काम करते हैं, अच्छा काम करते तब भी एक नंबर, गलत काम करते तब भी एक नंबर कहते थे। और राजा साहब के चपलूसी करते रहते थे और राजा साहब से पैसा ऐंठते रहते थे। वहीं पे जो राजा साहब की पत्नी थी रानी, वो बहुत बुद्धिमान थी, वो बुद्धि को प्रथम रखती थी। बुद्धि से वो जानती थी रानी कि बुद्धि से पैसा लाया जा सकता है, लेकिन पैसा से बुद्धि नहीं खरीदा जा सकता। रानी जानती थी, बहुत समझदार थी, महादेव की भक्त थी। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि इस तरह से धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन की बात है कि राजा साहब रानी के पास जाते हैं और रानी से पूछते हैं कि रानी, तुम ये बताओ कि बुद्धि बड़ा होता है कि पैसा बड़ा होता है। अब रानी सोचती है कि अगर मैं राजा साहब को बता दूं कि बुद्धि बड़ा होता है तो राजा साहब मुझे कहीं मार ना दें। लेकिन जो रानी थी वो बहुत समझदार थी, वो सच बोली, वो झूठ नहीं बोली। वो बोली रानी राजा साहब से कि राजा साहब, बुद्धि बड़ा होता है, पैसा बड़ा नहीं होता है। आप बुद्धि से पैसा ला सकते हैं लेकिन पैसा से बुद्धि नहीं खरीद सकते। जब ये बात रानी के मुंह से राजा साहब सुनते तो उनको बहुत गुस्सा आता है। कहते हैं कि ये बात है, तुम्हें बुद्धि बड़ा लगता है तो ठीक है, आज के बाद तुम्हें हम कुछ नहीं देंगे, तुम्हें मात्र हम एक दासी देते हैं और तुम्हें कुछ नहीं देंगे। तुम अपना बुद्धि से अपना आजीविका चला के दिखाओ। और रानी को एक रूम में थोड़े दूर पे रखवा देते हैं और एक दासी साथ में दे देते हैं। अब रानी तो बहुत बुद्धिमान थी, अब क्या करती है कि दासी के साथ उस रूम में रहने लगती है और दासी से कहती है रानी कि तुम कहीं से 2 ईंट खोज कर लाओ। अब दासी 2 ईंट खोज के लाती है और रानी को दे देती है। रानी क्या करती है, अपने सारी कांचल फाड़ के उसमें दोनों ईंट को लपेट देती है, बांध के दासी को दे देती है और कहती है कि इसको ले जाकर सुनार किया दो और बोलना कि रानी 10,000 रुपये मांगी हैं। जब दासी ले जाकर सुनार को देती है कि रानी 10,000 रुपये मांगी है इसके बदले, तो जब दासी की ये बात सुनता है सुनार, अब सोचता है कि कोई कीमती खजाना होगा तभी तो रानी दी है। अब वो खोल कर नहीं देखता है और अपने लॉकर में रख देता है और 10,000 रुपये दे देता है। अब दासी 10,000 रुपये लेकर आती है। अब रानी क्या करती है कि अब वो उसी से बिजनेस शुरू करती है। अब 10,000 से 20,000 होता है, 20,000 से 30,000 होता है, 30,000 से 40,000 होता है। जब 40,000 होता है तो 10,000 रुपये रानी भिजवा देती है दासी के हाथ से।
दासी ले जाके सुनार को दे देती है। वो दोनों ईंट लेके जो आंचल में बांध के दी थी लेकर चली आती है। अब वो दिन पर दिन आगे उसका यश फैलने लगा। रानी उसी पैसे से आगे अच्छा अच्छा काम करने लगी। कहीं इनार खुदवाती, कहीं कन्याओं की शादी कराती गरीब लड़कियों के, कहीं बच्चों को दान देती, दान पुण्य करती, अच्छा अच्छा काम में खर्च करने लगी रानी। अब इधर राजा साहब के, पहले तो रानी के सूझबूझ से उनका दरबार चलता था राजा साहब के। अब राजा साहब के दरबार से रानी के जाते ही अब राजा साहब को कंगाली छा गया। जितने उनके मंत्री और प्रजा थे और सैनिक थे सब चपलूसी कर करके सारा धन खा लिए। अब राजा साहब खाने पीना मोहताज हो गए। जब उनको अपनी रानी की याद आई, जब रानी का यश फैलने लगा, जब पता चला किसी नगर में एक रानी है जो बहुत अपने दासी के साथ रहती है, जो बहुत अच्छा काम करती हैं, तब जब राजा साहब जाते हैं रानी के पास तो देखते हैं कि वहाँ पे दिन पर दिन वो आगे और बढ़ती रहती है। उसके पास इतना धन, अपार धन दौलत रहता है कि कोई चीज़ का कमी नहीं था। हमेशा वो अच्छे कामों में खर्च करती थी, गरीबों के दान पुण्य करती थी, गरीबों लड़कियों की शादी करती थी, इनार खुदवाती थी, गरीब के बच्चे को हमेशा दान पुण्य करती थी, अपना धन खर्च करती थी। अब जब राजा साहब देखते हैं कि मेरी रानी तो, उसको तो मैंने कुछ नहीं दिया, सिर्फ एक दासी दिया है और इतना धन दौलत कहाँ से आया। अब वो अपनी रानी से पूछते हैं कि रानी इतना सब धन दौलत तुम कहाँ से लाई। तब रानी कहती है राजा साहब से कि मैं आपसे बताई नहीं थी। आप जब पूछे थे कि बुद्धि बड़ा होता है कि पैसा, तो राजा साहब बुद्धि बड़ा होता है, बुद्धि से पैसा आता है, ला सकते हैं, लेकिन पैसे से बुद्धि नहीं खरीदा जा सकता। तब राजा साहब को अपनी गलती का एहसास होता है और तब समझ जाते हैं कि रानी हमारी है तो बहुत समझदार है, बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि वो महादेव की शिष्या थी, महादेव की भक्त थी और महादेव का 3 सूत्र का पालन हमेशा करती थी। क्योंकि गुरु भाई बहन, कोई भी इंसान अगर महादेव से जुड़ता है तो 3 सूत्र का पालन जरूर करता है। पहले में दया मांगता है। कैसे मांगती थी वो रानी? वो हाथ जोड़ कैसे मांगती थी रानी? कहती थी कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पे दया कीजिए, दया कीजिए। 5 बार ऐसे कहा जाता है। दूसरे में महादेव का चर्चा सुना जाता है, कथा सुना जाता है। तीसरे में 108 बार नमः शिवाय का जाप किया जाता है। ये 3 सूत्र का पालन नित्य अनुसार किया जाता है, नियम अनुसार किया जाता है, रोज नियम से किया जाता है। इससे ये होता है कि आपके ऊपर कोई भी संकट, कोई भी पता, कोई मुसीबत आता है, सब महादेव हर लेते हैं। आपको कितने भी दुख मुसीबत क्यों ना हो, महादेव आपको एक रास्ता बंद होता है, दूसरा खुल जाता है। महादेव का दया कृपा ऐसे आप लोग पे बनता है, किसी पे ऐसे बन जाता है। अब क्या होता है कि जब राजा को पता चलता है कि मेरी पत्नी महादेव की भक्त थी, शिष्या थी और हमेशा 3 सूत्र का पालन करती थी, अब राजा कहते हैं कि अब बहुत हो गया, अब रानी, अब बहुत दिन हम अलग अलग हो गए, अब चलो अपने राजमहल चलो, अब हम अपने राजमहल में रहेंगे। अब राजा साहब रानी को, दासी को अपने राजमहल में लेकर चले जाते हैं। उस दिन से समझ में आ जाता है राजा साहब को कि हाँ, पैसा बड़ा नहीं है, बुद्धि बड़ा है। तो गुरु भाई बहन, अगर आप लोगों के पास महादेव आए और आप लोग से कहें कि बताओ भक्त, तुम्हें बुद्धि चाहिए या पैसा चाहिए, तो ये कथा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।